हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शेखावाटी क्लासेज पे। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आपकी जो परीक्षा है वो बहुत नजदीक आ चुकी है। अभी आपके पास काफी कम समय है और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पूरा पेपर है वो आपको हल करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी जीके के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपका 150 नंबरों का पूरा पेपर आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको करना क्या, ये आपकी जो क्लास है इसको कंप्लीट देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको अंत में कमेंट करके बतानी है। और अगर आपने अभी तक चैनल शेखावाटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से आप सभी शेखावाटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो तैयारी है वो एकदम फ्री में करवाई जा रही है। आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, प्लस में आपको जीके की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखते रहिए और अंत में कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को रटना होगा और एंड तक वीडियो को देखना होगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको शेखावाटी क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक तो जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। प्लस में आपको टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको ये एकदम फ्री में मिल जाएगी। करना क्या है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको ज्वाइन करना है। तो चलिए आज की ये जो क्लास है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले जीके की क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे हिंदी और रीजनिंग मैथ की क्वेश्चन भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जीके की क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है तो जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे इजी रखा गया है। ठीक है, हम इजी से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हाई की ओर क्या बढ़ेंगे, एकदम सरल से कठिन की ओर हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली वर्षा कब होती है। देखो, आप सभी खुद को पता है, आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप चाहे कहीं से भी हो, भाई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहां से भी हो ना, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आप बोलते हो कि एग्जाम में आते थोड़ी ना है, अरे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हो और आप क्या कर देते हो, उसको गलत कर देते हो। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लास को देखना है। उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली वर्षा कब होती है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, मई के अंतिम सप्ताह में। सेकंड क्या कर रहा है, जून के प्रथम सप्ताह में। और थर्ड क्या करा है, जून के दूसरे सप्ताह में। और फोर्थ यानी आपका डी ऑप्शन क्या करा है, जून के अंतिम सप्ताह में। यानी मैं क्या बताना है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली वर्षा ये कब होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जून के अंतिम सप्ताह में होती है। क्या होती है, जून के अंतिम सप्ताह में होती है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस पे क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। एक आपका ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एकदम सारे के सारे क्वेश्चन है एकदम आपके इंपॉर्टेंट स्टार लगाने वाले क्वेश्चन है। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम गजब का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे कहीं से भी हो, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए भी। देखो, एकदम आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, इस चैनल पे आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी एकदम शानदार करवाई जाएगी। इस बार हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो खंडपीठ कहां पर स्थापित है, ये हमें पूछा है। आगरा केंद्र है, कानपुर केंद्र है, लखनऊ केंद्र है या फिर गोरखपुर केंद्र है। तो देखो, आगरा में नहीं होगा, कानपुर में भी नहीं होगी, लखनऊ में भी नहीं होगी, यहाँ पे आगरा में नहीं है, कानपुर में भी नहीं है और गोरखपुर में भी नहीं है, यानी क्या पर हो जाएगी, लखनऊ केंद्र हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। खंडपीठ कहां पर स्थापित है, उस न्यायालय की, उत्तर प्रदेश के उस न्यायालय की खंडपीठ कहां पर हो जाएगी, लखनऊ केंद्र हो जाएगी। गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहां पर स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहां पर स्थापित है। अब आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहां पर स्थापित है। देखो, आज की जितनी भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आज के क्वेश्चन में से लगभग 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखना है अंत में, और कमेंट भी आपको करना है कितने क्वेश्चन राइट हुए। कानपुर में है, मेरठ केंद्र है, आगरा केंद्र है, लखनऊ केंद्र है। तो कानपुर में नहीं है, मेरठ में भी नहीं है, आगरा में नहीं है, तो कहां पर आपका लखनऊ केंद्र है। क्या है, लखनऊ केंद्र है पुलिस महानिदेशालय। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है। क्या प्रश्न क्या आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है भाई। हरदोई के अंदर, अयोध्या के अंदर, कानपुर देहात के अंदर या फिर आगरा के अंदर। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, आगरा के अंदर हो जाएगा। पशु मेला कहां पर बढ़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा के अंदर। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। डी ऑप्शन को लॉक कर देना।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है? लखनऊ केंद्र है, इलाहाबाद केंद्र है, मेरठ केंद्र है या फिर आगरा केंद्र है? देखो भाई, आगरा के अंदर तो क्या लगता है, पशु मेला लगता है, ठीक है, ये आपको मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही पढ़ाया है। और लखनऊ के अंदर आपको पता है, ये तो एक तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है, ठीक है, उसके बाद पुलिस महानिदेशालय स्थापित है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उच्च शिक्षा निदेशालय ये आपका कहां पर है? ये आपका है इलाहाबाद के अंदर। कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई। इसको आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की जितने भी क्वेश्चन है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम वैसे इजी भी है, लेकिन आपको पता है अगर आप अलग राज्य से हो तो आपको ये क्वेश्चन हार्ड भी लगते हैं, लेकिन वैसे आपके एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो तो ये तो क्वेश्चन आपको कम से कम आने चाहिए ना। अब आपको इतना ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे भाई? तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो सारे के सारे याद भी करने हैं, ठीक है। और आगे हमारी जो क्लासेज आएगी उनमें लेवल भी आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तरी प्रांत के नाम से, आंध्र प्रांत के नाम से, अवध प्रांत के नाम से या फिर यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ठीक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो उत्तर प्रदेश है ये, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो हमें पता होना चाहिए भी। अब आपको पता है हम किसी भी राज्य के यहाँ पे एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उस राज्य का कम से कम हमें क्षेत्रफल जनसंख्या ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें हमें बताना है 7.50 है, 7.33 है, 6.5 है या फिर 10.41 है। तो इसमें आपका हो जाएगा 7.33। क्या हो जाएगा? 7.33 हो जाएगा क्षेत्रफल। कितना प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल का? कितना प्रतिशत है ये आपका देश के क्षेत्रफल का? 7.33। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से एकदम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? मथुरा है, झांसी है, आगरा है, अयोध्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे गुरुजी मथुरा है, ठीक है। क्या है? मथुरा क्या है? उत्तर प्रदेश का वह नगर है जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोर का है, मछली का है, शेर का है या फिर हाथी का? हम यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें ये तो क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए ना, ठीक है। 90% विद्यार्थियों को नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद करना है भाई। क्या करना है? याद करना है, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है आपको, फिर आप देखते रहोगे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अरे इसको याद करना है हमें। जानवर कौन से जानवर का चित्र है? तो इसमें आपका हो जाएगा मछली का। किसका है? मछली का है, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? 22% है, 15% है, 17% है या फिर 19%? यानी 22% है, 15% है, 17% है या फिर 19% है? तो इसमें आपका हो जाएगा 22%। कितनी प्रतिशत है? 22% भूमि है भाई, ये ध्यान बात आपको रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को जाना जाता है? इलाहाबाद को, वाराणसी को, लखनऊ को, कानपुर को? अरे किसे जाना जाता है? वाराणसी को जाना जाता है, वाराणसी को, ठीक है, वाराणसी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ये देखो, ये भी आपका क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद था, उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद ईशा था या फिर उपयुक्त सभी? अरे 12 में क्या हो जाएगा? इसमें आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू है, दलहन है, गन्ना है, गेहूं है? कौन सी है? देखो आलू नहीं है, दलहन भी नहीं है, गेहूं भी नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? अरे गन्ना है गुरुजी, गन्ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हो सकता है, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन राज्यों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ने का यानी चीनी का, इनका सबका उत्पादन कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्था कहां पर स्थित है? मथुरा केंद्र है, बागपत केंद्र है, आगरा केंद्र है या फिर झांसी केंद्र है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? बलिया केंद्र है, मिर्जापुर केंद्र है, वाराणसी केंद्र है, फिर सोनभद्र पिपरी केंद्र है? तो ये आपकी हो जाएगी सोनभद्र केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है बताओ? अमर खुसरो कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है, बहादुर शाह जफर को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 16वां आपका जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है, ध्यान रखना भाई, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ध्यान रखना। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये देखो, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर केंद्र, सीतापुर केंद्र, आगरा केंद्र, या फिर कानपुर केंद्र? तो इसमें आपका हो जाएगा गोरखपुर केंद्र। क्या हो जाएगा? गोरखपुर के अंदर क्या होती है? सर्वाधिक मैदानी, उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा? गोरखपुर के अंदर होती है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखो अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है भाई, ठीक है, ये मत सोचना कि इजी है, इजी नहीं है। अब आप तो ये भी बोलोगे, अब आपको पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में कितने जिले, अब आप आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से हो, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य के हो, या फिर किसी अन्य राज्य से हो, राजस्थान पंजाब हरियाणा, तो आपको नहीं पता होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कम से कम 75 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। 11, 21, 31, 51। जैसे राजस्थान से कितने चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कितने चुने जाते हैं? 31 चुने जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 31 सदस्य। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी केंद्र है, इलाहाबाद केंद्र है, सोनभद्र केंद्र है, या फिर मिर्जापुर केंद्र है? तो 19 में आपका क्या हो जाएगा? 19 में आपका सी हो जाएगा भाई, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा महोबा। सबसे कम किसकी है? महोबा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 20 के अंदर, 20 के अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर में है, मेरठ में है, झांसी में है, या फिर आगरा केंद्र है? तो ये आपका कहां पर हो जाएगा? अरे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 में बी, यानी मेरठ के अंदर। कहां पर है आपका? मेरठ के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की है? कथक, कथक शैली है, या फिर यक्षगान शैली है, या फिर मोहिनी अट्टम शैली है, या फिर कुचिपुड़ी शैली है? तो इसमें आपका हो जाएगा कथक शैली। कथक शैली क्या है? उत्तर प्रदेश की एक क्या है? विशेष शैली है, विशेष नृत्य शैली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। 12 जून 2000 को, 21 फरवरी 2002 को, 2 अक्टूबर 2003 को, 5 मार्च 2003 को। तो ये आपकी योजना ये कब स्टार्ट की गई थी? अरे ये आपकी कब की गई थी? ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2003 को की गई थी। 2 अक्टूबर 2003 को की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना कब, समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 12 फरवरी 1972 को हुई, 24 अगस्त 1974 को हुई, 25 जून 1976 को हुई, या फिर 13 दिसंबर 1977 को हुई? जो स्थापना है वो हमें पूछी है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका चॉइस में क्या हो जाएगा? अरे चॉइस में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 जून 1976 को। ध्यान रखना भाई, 25 जून 1976 को। ठीक है, यहाँ पे छिंत्र, छिण में नहीं छिंत्र। क्या हुई? उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखो, अगला है आपका प्रश्न क्या कह रहा है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? ठीक है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा, अरे भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है? अरे भांगड़ा आपको पता है कहाँ का है? पंजाब का है, पंजाब का है। जैसे तारक मेहता में सोडी बाई करते हैं, उसी प्रकार आपको पता है ये कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। अगर आपको जैसे पूछ ले घूमर,
गुमर नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। ठीक, अब आप ये मत बोलना कि मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर के जीके क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे क्या। तो इसमें देखो एग्जाम में साफ साफ बोला गया था यूपी का जीके यानी उत्तर प्रदेश का जीके वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ इंडिया का जीके। अब इंडिया का जीके पूछा जाएगा तो उसमें अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि अकेले उत्तर प्रदेश का ही पूछिए, राजस्थान का भी पूछ लिए एक दो क्वेश्चन, हरियाणा के भी पूछ लिए, पंजाब का भी पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और घूमर भी आपको याद रखनी है कहाँ का आपका नृत्य है, ये आपका राजस्थान का है। तो ये तो आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए। लगभग मैंने यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 25 क्वेश्चन में आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए एक बार जरूर बताना। और आपकी तैयारी कैसी वो भी बताना, क्लास कैसी लगी वो भी बात आपको कमेंट करके जरूर बतानी है भाई। और आपकी बाकी की जो रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इन सभी के क्वेश्चन है वो भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे भाई। जैसे अपने जीके के 38 प्रश्न आएंगे तो उनकी क्लास अलग से मिलेगी, हिंदी के 37 आएंगे तो उनकी अलग से मिलेगी, मैथ रीजनिंग के इन दोनों के आपके प्रश्न आएंगे उनकी भी अलग से मिलेगी। यानी आपके 150 प्रश्नों की पूरी की क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगी, प्लस में मॉडल पेपर मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, जीके, हिंदी, रीजनिंग, जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन सभी की क्लास मिलेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको एक तो इंपॉर्टेंट क्लास डेली मिलती रहेगी, मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको फ्री में जो टेस्ट सीरीज है वो चाहिए, ठीक है, या फिर इन सभी के नोट्स चाहिए, जीके, हिंदी, इन सभी के, रीजनिंग, मैथ्स के शॉर्ट कट आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, नोट्स है, ठीक है, मॉडल पेपर्स है, या फिर आपके शॉर्ट नोट्स है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लिंक कहाँ पर है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको करना क्या है, सिर्फ ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और आज की हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी, और आपको इन सभी क्वेश्चनों का जो राइट आंसर है वो अंत में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए, वो बात भी आपको बतानी है। और इस चैनल पे आपको डेली क्लासेस देखने को मिलती रहेगी, सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेखावटी क्लासेस। धन्यवाद।